अस्सलामुअलैकुम। अपने वादे के ऐन मुताबिक बचत बाज़ार का पार्ट 2 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुकी हूँ। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको कहती चलूँ कि यार हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और एडिट करते हैं, तो आप लोग कम से कम और कुछ नहीं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा बहुत बेनिफिट हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको ये फ्रेम दिखा रही थी। ये डिफरेंट टाइप के फ्रेम आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिनके अंदर आप अपनी पिक्चर्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये लाला कैसे दे रहे हो बैग? ये वाला फाइनल क्या करोगे अगर लें तो? और इस प्राइस की 3,500। लाला इनकी क्या प्राइस है? इसकी क्या प्राइस है? नेक्स्ट यहाँ पर मुझे ये बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टॉल मिला था, जहाँ पे आपको ग्लासेस, मग और बॉटल्स की बहुत ह्यूज वैरायटी थी, और इनकी प्राइसेस भी मैं साथ साथ टैग करती जा रही थी, और कुछ आपको मैं उठा उठा के दिखा रही थी कि इस टाइप के आपको कॉफ़ी मग, गिलास और थर्मोस टाइप के मिल जाएंगे। ओके जी, सेम इसी स्टॉल पे मैं आगे गई तो यहाँ पर कटलरी की बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी, साथ साथ नाइफ्स वगैरह। मतलब कि हर चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बचत बाज़ार में आपको हर चीज़ मिल जाती है। जैसे कि अब ये देखें आप, इतनी ज़्यादा नाइफ़ की वैरायटी। उसके बाद कटलरी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। ये लाला बाउल कैसे दे रहे हो? ये वाले तीनों 8,000 का फाइनल क्या करोगे? 7,500 पे लगा दो। 1 2 3 4 2 छोटी, एक छोड़ो, ये रखो। लाला ये दिखाओ, ये वाइट वाला जार। ये कितने का दे? ये वाला 1,000 पे लगा। फाइनल लगाओ इसका सही। वो वाला भी पड़ा हुआ है। क्या बोल रहे हो इसका फाइनल? 900 कर लो इसके बाद। यहाँ पर आपको एयर टाइट कंटेनर्स, जार और बॉक्सेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है, जो कि तमाम इंपोर्टेड होते हैं। और मुझे फॉरेनर्स की ये बात बहुत पसंद है कि वो क्वालिटी में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर आपको इस तरह के कॉफ़ी और टी के जो मग हैं वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी में मिलते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो मतलब कि सेट नहीं होते, इनके 1 पीस 2 पीस इस तरह के होते हैं। अच्छा, इस तरह के मोल्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर मुझे बहुत सारे कंटेनर मिल रहे थे। इसकी क्या प्राइस है? ये वाला 2500 का है, 2,000 रुपये आखिरी है। स्टील वाला डिजाइन ना की ओरिजिनल चाहिए, वजन वाला चाहिए। और उसके बाद फिर मुझे अपना पसंदीदा स्टॉल दिखा, जिस पे इस तरह के कोरियन कैचर्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और तमाम की प्राइस जो थी 100 रुपीज़ ईच, मतलब कि 100 रुपये का आप कोई सा भी ले लो। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से कैचर्स थे। मैंने तकरीबन कोशिश की कि आपको दिखा सकूं। अच्छा, लोकल मार्केट से मैंने इनके पैकेट भी लिए हैं, तो आप यकीन माने 5 का पैकेट मुझे 650 750 की रेंज में मिला है। सो यहाँ पर अगर 100 रुपीज़ ईच मिल रहा है, और क्वालिटी वाइज देखा जाए तो बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल न्यू थे, मतलब यूज़ में नहीं थे, और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल मज़े मज़े के चंकी कलर्स थे। अच्छा, मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं इन तमाम को परचेज़ कर लूँ, लेकिन बस मुझे वीडियो के चक्कर में ना कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये थी कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैप्चर करूँ, ताकि अगर आप यहाँ आते हैं ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो। अच्छा, ये कलर देखें यार, ये कितना प्यारा नियॉन कलर था, और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। ये लाला कैसे दे रहे हो? 500। इसकी क्या लगाओगे प्राइस फाइनल? ये 1200 का 1000 लगा दूंगा भाजी। 400 में बना दो। हाँ, अगेन यहाँ पर मुझे बहुत ही खूबसूरत सा ये डेकोरेशन पॉट मिला था, जिसकी वो प्राइस बोल रहे थे 400, और बार्गेनिंग करने के बाद मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि वो 300 की रेंज में दे देते। बहुत ही खूबसूरत ये पीस था। और उसके बाद ये मुझे स्टॉल दिखा, जिस पे मुझे यहाँ पर ये पर्ल्स की मतलब कि ज्वेलरी दिखी, बट मैं इतनी शॉक्ड हुई जब मैंने प्राइस पूछी। बहुत ही नॉर्मल सा जो था ये पेंडेंट था, और मतलब कि मुझे था कि यार 400-500 की रेंज में होगा, लेकिन उन्होंने जब मुझे प्राइस बताई 6000, तो आई वाज शॉक्ड कि ये क्यों। तो वो कह रहे थे कि इसमें ओरिजिनल फेरोज़ा है। और ये वाला
1500 ये 300। और आजकल किसको इन बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है या ऑब्सेशन नहीं है, और जब से दराज आया है ना तो दराज ने तो लोगों को क्यूरियस कर दिया है। मतलब कि इस तरह के स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स की हर तरफ धूम है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में डिफरेंट वैरायटी के स्टोरेज बॉक्सेस मिल रहे थे। और उसके बाद फिर मैं आई थी इस स्टॉल पे। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी थी और मुझे लग रहा था कि यार ये महंगी देंगे क्योंकि इनका स्टॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। लेकिन फिर वही बात थी कि अगर आप बहुत सारा सामान लेते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो वो ज़रूर थोड़ी बहुत लचक दिखाते हैं। जैसे कि ये था कप और सॉसर का सेट था, 6 कप और सॉसर के साथ ये दे रहे थे 3000 का। ओके जी, ये सैनिटरी का जो सेट था ये 3 का पेयर था और ये इसकी प्राइस जो थी वो 1200 थी, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है क्योंकि बाहर से और दराज पे मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ख़ुसूसन जो कि घर नया बनाना चाह रहे हैं तो उनको जो है इसकी बहुत नीड होती है। फिर जी मैं कहती हूँ कि जेंट्स जो होते हैं ना बहुत फ़ायदे में रह जाते हैं। हम लेडीज़ के बहुत सारे से आपे होते हैं, मतलब हमें हर चीज़ चाहिए होती है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड खूबसूरत ब्रांडेड बैग्स का जो है एक स्टॉल दिखा था, बल्कि पूरी बहुत बड़ी शॉप जहाँ पे ओरिजिनल ब्रांडेड बैग्स की बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद थी। अच्छा, कुछ को तो मैंने कैप्चर कर लिया था और कुछ की प्राइसेस वगैरह भी यहाँ पर टैग कर देती हूँ। ये इस ब्लैक बैग की क्या प्राइस है? एक मिनट शाकिल, ये ब्लैक बैग की, ये विक्टोरिया की हाँ 2000 रुपये का, आपको 1800 रुपये का मिलेगा। ओरिजिनल विक्टोरिया ब्रांड है, ठीक है। इसमें एक फ्रांस का माल लगा हुआ है, लंदन का भी स्टॉक है। और ये जो है ब्रांड रखे हुए हैं, ये देखो इस तरफ ये कोच है, एम के है, गुची है, टोमी है, गेस है, केटेस। क्या इनका लगभग क्या प्राइस? ये 2000 रुपये से लेकर 8000 रुपये 7000 रुपये तक हमारे इस बैग की क्या प्राइस है? ये जो पिंक वाला है बच्चों का, हाँ ये 1200। फाइनल क्या लगाओगे? 1000 रुपये। और ये जो ऊपर लगा हुआ है ब्लू और पिंक जो लगा हुआ है, हाँ ना ये ब्लू और पिंक। सेम उसी शॉप पे बाहर स्टॉल पे इस तरह के छोटे क्लचेस पाउच की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, जिसकी डिफरेंट प्राइसेस थी 200 से लेके 600-700 तक जो है आपको ये मिल जाते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ भी बहुत ज़्यादा छानबीन करके चीज़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है सेल आइटम्स में से भी। बस ये होता है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर आप जो है सही तरह से शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये मुझे अगेन एक स्टॉल मिला जो कि बिल्कुल फ्रंट साइड पे था बाज़ार के, और इनके पास जो है ना घर की डेकोरेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत एंटीक, बल्कि इम्पोर्टेड कहनी चाहिए, जो है तमाम आइटम्स थे। अच्छा, ये महंगा भी बहुत ज़्यादा दे रहे थे क्योंकि जस्ट ये जो छोटा सा वाज सामने खड़ा है इसकी प्राइस मैंने पूछी तो उन्होंने मुझे जस्ट कहा कि भाई 8000 है। मैंने कहा कोई फ्लेक्सिबिलिटी? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे जो है वो रेट फिक्स हैं, लेकिन अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं और अपने घर के लिए अच्छे उनको आइटम्स चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं। बस मेरा यहाँ पर आपको दिखाने का पर्पस ये था कि आपको आइडिया हो जाए क्या क्या चीज़। अच्छा, फिर यहाँ पर एक लेडी थी जो ये फ़ोन पे बात कर रही हैं, इन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ था। इनके पास मुझे ये जो थी ना स्क्रंचेस की और इस टाइप के जो क्लिप है ना उनकी वैरायटी मिली, और ये भी जस्ट 100 रुपीज़ ईच का दे रही थी। और ये मुझसे कह रही थी कि अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में लेते हैं तो मैं प्राइस में थोड़ी बहुत कंसेशन और भी कर दूँगी। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेड मेकअप के भी स्टॉल्स दिखते हैं, लेकिन मेकअप की आपको पहचान होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ड्यूप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि मुझे इस तरह के पेंडेंट्स और ये ज्वेलरी बहुत एंटीक जो है बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। सो मैं फिर एक स्टॉल पे रुकी और ये जो एक टी पिंक कलर का पीछी सा जो था ये पेंडेंट, इसकी मैंने प्राइस पूछी तो वो कह रहे थे 600 का। एंड ऑब्वियसली बार्गेनिंग के बाद वो कम भी कर देते, और अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक स्टॉल से लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं रेट्स में। अच्छा जी, ये मुझे एक और ख़ूबसूरत सा जो है ना बैग्स की यहाँ पे कलेक्शन दिखी थी। ये बिल्कुल न्यू बैग्स थे, इनके ऊपर इवन के टैग भी जो है लगे हुए थे। कंडीशन बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 थी। ये इतना खूबसूरत सा जो क्लच था इसकी प्राइस थी वो 800 बता रहे थे। उसके बाद ये बिल्कुल ब्रांड न्यू, मतलब कि इनके टैग्स भी नहीं उतरे हुए थे और कंडीशन भी बिल्कुल न्यू की तरह ही थी, मतलब यूज़ में नहीं थे। सो जिनकी मैंने प्राइसेस पूछी थी वो मैंने साथ टैग कर लिए हैं। अच्छा, 2000 मिनिमम, इतनी ज़्यादा मतलब कि इससे ज़्यादा 2 से 3000 की रेंज में ही वो दे रहे थे, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। और बैग्स की जो है ना मैं यहाँ पे कंडीशन इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बाड़ा मार्केट कराची की और जितनी भी हैं मैं वहाँ पर गई हूँ। सो इस तरह के जो
जो बैग्स होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा रफ़ कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पर इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। अच्छा, इस तरह की जो है आपको बर्तन और इस तरह की जो है चीज़ें वो भी दिख रही थी। फिर मुझे एक लेसेस का, फैंसी लेसेस का जो है स्टॉल दिखा था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपको इस तरह की लेसेस वगैरह भी मिल रही थी और इनके भी रेट जो हैं वो लगभग मुनासिब भी थे। उसके बाद यहाँ पर एक शॉप पे मुझे ये वायरल फ़ैन दिखा जो कि 800 का कह रहे थे, और यहाँ पर मुझे ना ये वाले अबाया भी दिखे थे जो कि इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मतलब कि इनकी प्राइसेस वैसे आम मार्केट में तो 800 है, लेकिन अब यहाँ मुझे नहीं पता था कि कितने का दे रहे थे। अच्छा, यहाँ पर एक शॉपकीपर था, वो मुझे कह रहा था कि आप वीडियो बना रही है ना, तो मैं आपको जो ड्रेस है ना ये 1300 का देता हूँ, 2 पीस ऑल ओवर का ड्रेस। सो मैं आपको 1100 का दे दूँगा, आप परचेज़ कर लें। इनके पास लीलन और लॉन दोनों की वैरायटी थी। सो मैंने परचेज़ तो कुछ भी इनसे नहीं किया था, लेकिन आपको प्राइस बता रही हूँ। अच्छा, इस तरह के ट्राउज़र, जीन्स और शर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। कुछ जो होते हैं वो यूज़ में होते हैं और कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू भी होते हैं जिनके ऊपर टैग लगे होते हैं। बस फिर आपको सर खपाई करनी होती है, चीज़ अच्छी ढूंढने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, सो मैंने कहा कुछ खा पी लिया जाए। यहाँ पर मैं खा रही हूँ और उसके साथ जो वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।